हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए मैंने 2500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो स्टार्ट की थी उसका आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। तो फटाफट वे में करेंगे क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम 2500 क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, इसमें कोई थ्योरी होने वाली नहीं है। तो चलिए फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको क्लास स्किप नहीं करनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, बिना स्किप करे हुए अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है? तभी आपको क्वेश्चन और क्लास समझ आएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन जी को, मतलब सम्मानित किया गया था। अलंकृत का मतलब है सम्मानित किया गया था या उन्हें नाम दिया गया था जरी कलम की, ठीक है। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी है, किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल जी की। अगर हमने ना पढ़ा हो, हमें ना ध्यान में हो, तो हम सीधा वहाँ पे ऑप्शन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऐसे क्रांतिकारी का नाम दे देंगे कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जैक्ट आपको जो है आंसर आपके दिमाग में पुट हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी किस परत को स्याल परत भी कहते हैं? पृथ्वी की किस परत को स्याल परत भी कहते हैं? तो किसी भूपट जो परपटी है उसको ही हम स्याल भी कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? किसने सहायक संधि को पहली बार स्वीकार किया था? हैदराबाद के निज़ाम जो राजा थे उन्होंने जो है अपनाई थी, मतलब स्वीकार की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना है आपने, एकदम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। बहुत सारी पीवाईक्यू के एनालाइज करने के बाद ही मैंने ये क्लास आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन बहुत ईजी लग रही, ईजी नहीं है। जब हम इसको एमसीक्यू में ही अभी करा दूँ तो क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सभी ऑप्शन, अरे ये भी सही है, 50-50% सभी ऑप्शन आपको सही लगते हैं। पर मैं वन लाइनर इसलिए करा रही हूँ कि एकदम से आपका जब आंसर वहाँ पे आप क्वेश्चन एमसीक्यूज में देखें तो आंसर एकदम से क्लिक होना चाहिए, रॉकेट की तरह आंसर आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसलिए यहाँ पे वन लाइनर करा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है जो हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुल समद को नवाजा गया था। नेक्स्ट है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी जी। नाम याद रखना आपने, एकदम इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी जो है आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। और अगर क्वेश्चन के नंबर कहें तो हम क्वेश्चन कर चुके थे 700 तक क्वेश्चन कर चुके थे, पर आज मैंने इस PDF में 1-2 ही डाल दिया है, नहीं तो लगभग में आज हम 800 से 900 क्वेश्चन कर काउंटिंग में होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। नेक्स्ट है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो कब की थी? 14 जून 1945 को की थी। अब आपसे पूछा जाए वेवेल प्लान की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड वेवेल ने, ठीक है। नेम से ही आपको पता लग जाएगा कब की थी, 14 जून 1945 में की थी। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान जारी गैस कौन सी थी? मिथेल आइसोथियोसाइनेट, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, ओजोन जैवमंडल की सुरक्षा करता है कौन? किससे करता है ओजोन जैवमंडल? किससे हमारी सुरक्षा करता है? परावैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आप पहुँचने से सुरक्षा करता है, मतलब उन्हें हमारे तक नहीं पहुँचने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिल जैसा है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सबसे निकट है? शुक्र ग्रह। थिसुन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह।
ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन ऐसे इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन में क्या होता है, हमसे सिली मिस्टेक्स हमें जल्दबाजी में कर देते हैं, और जल्दबाजी में हमें सिली मिस्टेक्स अपने एग्जाम्स में नहीं करना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में जो होते हैं हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तारा सबसे निकट का है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी शब्द का अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, नाम याद रखना, पीवीसी का पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है, नींबू में मौजूद एसिड होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता है मुरुगन, जिसे हम कार्तिकेय भी बोलते हैं। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, अपराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव वंश ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, कांची। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय। और एकदम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल स्टार लगा लें। नेक्स्ट है, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था, मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था, पिंगली वकैया जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया डिज़ाइन किसने किया, उदय कुमार धर्मलिंगम ने। याद रखना, उन्होंने ये नहीं पूछा किसने जारी की, कौन जारी करता है, उन्होंने कहा किसने डिज़ाइन किया, उनका नेम याद रखना है। ठीक है। भारत की नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को पृथक किया जाता है, कॉर्निया को जो है पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है, विश्व का पूछा है, याद रखना आपने, तो 5 जून को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ या कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। ये फटाफट वे में क्लास होने वाली, एकदम सुपर फास्ट। आप मेरे बोलने का जो स्पीड है उसे ना आंके की बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, आप समझा नहीं रहे, क्योंकि अब क्वेश्चन को जो हमें थ्योरी वे में नहीं पढ़ना है, रिवीजन वे में पढ़ना है, इसलिए अब इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए और आंसर भी याद रहना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन याद रहेगा तभी आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे MCQ में पूछा जाए तो आप दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और भी 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आपने। संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन एक वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तो आर्टिकल 360 वित्तीय से संबंधित है। LPG सिलेंडर में किस गैस को उपयोग किया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन को। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 79% है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, वाराणसी में। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज है, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये दोनों सेम ही लगते हैं, बस थोड़ा सा अलग है, और इनके जो संस्थापक हैं वो भी अलग हैं। तो आर्य समाज के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और ब्रह्म समाज के हैं राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, और दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में, और तीसरी लड़ाई आपको कमेंट में बताना है कि वो कब हुई थी, उसका ईयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर है 1757 में हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। किस पोषक तत्व की कमी से
माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होता है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, ठीक है, एनीमिया याद रखना। कई बार फॉलिक एसिड की कमी से पूछ लेंगे, सीधा आपसे उसकी कमी पूछ लेंगे तो आपको ये नेम दे देंगे ऑप्शंस में, ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी, याद रखना है आपने। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? रॉबर्ट ओमन ने। अब्दुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई है? नादिर उल जमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 338 है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की स्थापना जो संशोधन की गई थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है? लेंसर का। नेक्स्ट है, भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ की थी? ठीक है, तो कहाँ पे की थी? इलाहाबाद में जो दरबार लगा था उस दरबार में उन्होंने क्राउन शासन की जो घोषणा की थी, किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। और कब की थी? 1858 में। अब आपको हर तरह का क्वेश्चन, जैसे भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं पर है, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ना नहीं आता, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ये आपको खुद आनी चाहिए टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। नेक्स्ट है, धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रडार तरंगों का। भारत और पाकिस्तान में मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूईसाइट। ल्यूईसाइट क्या है? एक जहरीली गैस है। कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? मीथेन। मीथेन, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शीलों पर बल दिया है? 10 शीलों पर जो है बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। चीनी उद्योग मतलब गन्ना। गन्ना सबसे अधिक मतलब कि भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो चीनी उद्योग है। चीनी मतलब गन्ना, गन्ना से जो है चीनी बनती है, ठीक है। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम ना आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? डिकैथलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो किस पर विजय किया था? गुजरात पर विजय किया था, उसके ही जो है उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना का पहला चरण कब से कब तक चला? 1985 से 1993 तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 ख में जो है वर्णित है। फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में सबसे बड़ा महल कौन सा है? जोधाबाई का महल, जो कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके दरबार में लाला खां तथा सुखसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो शाहजहां के जो थे दरबार में लाला खां तथा सुखसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? कृष्ण जी को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन की जो देन है, ध्यान रखना आपने, ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है।
तो आज के आपके जो है क्वेश्चन PDF शायद कुछ गलती हो गई है, PDF 100 या 150 क्वेश्चन कराने थे, नहीं यहाँ पे सिलेक्ट हो पाई है। तो आपके 82 क्वेश्चन जो कि हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम पूरा 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ को देखें तो हम लगभग में 900 क्वेश्चन कर चुके हैं आज के क्वेश्चंस को लेके। और अगर ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन करने तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। उससे पहले मैंने स्टैटिक जीके और भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वन विहार हो गया, जीव अभ्यारण्य हो गया, मिट्टी व फसलें हो गई, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने कम समय में जो है टॉपिक कवर करा रखा, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।